नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। केजरीवाल सरकार की एक और योजना जांच के दायरे में आ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तथाकथित सबसे ईमानदार पार्टी की, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने अपना नाम स्वयं ही अपना खुद से ही नोबेल पुरस्कार के लिए घोषित कर दिया। नोबेल पुरस्कार घोषित भी करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप न हो। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं। ये सब लोग बेल पर हैं। आम आदमी पार्टी का गुजरात का विधायक अभी भी जेल में है। उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। वहीं केजरीवाल सरकार की एक और योजना जांच के दायरे में आ गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जय भीम योजना में 145 करोड़ के कथित घोटाले की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, पिछली सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर जय भीम योजना चलाई और कोरोना काल का फायदा उठाकर शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया। इस योजना का बजट सिर्फ 15 करोड़ रुपए था, लेकिन आम आदमी की सरकार ने 145 करोड़ से ज़्यादा के फर्जी बिलों वाले फाइलों को आगे बढ़ा दिया। आम आदमी पार्टी ने दलितों के नाम पर सत्ता हथियाकर दलित बच्चों के भविष्य को लूटा है। उन्होंने बाबा साहेब के आदर्शों का अपमान किया है। आपकी राजनीति हमेशा दलितों के नाम पर दिखावा करती रही है, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो उन्हीं के हक पर डाका डालने से भी नहीं चूकी। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी अब इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग संस्थानों में अनुसूचित जनजाति, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी के छात्रों को सिविल सेवा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों में मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है। दिल्ली सरकार में गृह, शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद और SC/ST कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने मामले को लेकर कहा, 2018 में शुरू हुए इस योजना का उद्देश्य SC/ST और कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त कोचिंग देना था, लेकिन महामारी के दौरान शराब घोटाले की तरह इसमें भी वित्तीय अनियमितताएं की गई। आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी के स्वघोषित बेरोजगार नेता गैर जरूरी मुद्दों पर कुछ न कुछ बोल रहे थे। जैसे जैसे हम सरकार की सभी फाइलों और योजनाओं में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सामने चौंकाने और रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल दुखाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से खुद को आम आदमी बताने वाला भ्रष्टाचार और कट मनी ले रहे थे। ये योजना 2018 में शुरू हुई। पहले साल 419 विद्यार्थियों को और उसके बाद 2071 विद्यार्थियों को पढ़ाने और उसके एवज में संस्थानों को कोचिंग की फीस का पैसा वापस करने की योजना थी। जय भीम योजना का मकसद SC/ST वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग कराना था। इसके लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना था। उन्होंने कहा कि कोविड आया तो इस योजना में भयंकर घोटाला हुआ। किसी संस्थान ने कोरोना काल में यह नहीं कहा कि उस दौरान किसको क्या पढ़ाया जाएगा। 15 करोड़ की कुल योजना थी, लेकिन 145 करोड़ का इन प्राइवेट संस्थानों का बिल बनवा लिया गया
और उन्हें कोर्ट भी भेज दिया। कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज सब कट मनी का खेल खेल रहे थे। आशीष सूद ने कहा कि जब हमारी सरकार आई तो बहुत खींचतान के बाद केवल 13,000 छात्रों की लिस्ट दे पाए। IAS के लिए कोचिंग क्लास के लिए 1 लाख रुपए ऐसे ही अलग अलग कोर्स की फीस थी। अगर मान लिया जाए कि सभी 13,000 ने IAS की कोचिंग की, तब भी 130 करोड़ ही होता। दिल्ली सरकार की संस्तुति पर LG ने योजना की ACB की जांच के लिए आदेश दे दिए। अब जांच में पता चलेगा कि कैसे कोरोना के दौरान जब बच्चों के अभिभावकों की मदद करनी चाहिए थी, तब घोटाला किया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2018 में 4,900 और 2019 में 2,071 छात्रों को कोचिंग देने का प्रस्ताव था। लेकिन कोविड महामारी के दौरान जब लाखों परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब आम आदमी के नेताओं ने कोचिंग माफिया के साथ मिलकर भारी घोटाला किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों का असल बिल 15 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन 31 जुलाई 2021 से अगस्त 2022 के बीच प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने 145 करोड़ रुपए का बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन बिलों के भुगतान के लिए कोचिंग संस्थानों को अदालत भेज दिया। इस तरह अदालत के एक आदेश के माध्यम से कोचिंग संस्थानों को भुगतान कराया गया। कोचिंग सेंटरों की सूची में 13,000 बच्चों के नाम थे, लेकिन सरकारी जांच में केवल 3,000 बच्चे पात्र पाए गए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि इन सभी को दिल्ली के गरीब, पिछड़े और अनुसूचित जाति के बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जांच पूरी होने पर आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल जाएंगे। वहीं मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा, इस घोटाले में लगभग 35 निजी संस्थान संलिप्त हैं। उनके पास 100 छात्रों की भी जानकारी नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर 2021 से 2022 की शराब नीति में हेरफेर कर शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। इसके मुताबिक शराब व्यापारियों को टेंडर के बदले में उनसे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। आम आदमी पार्टी ने इस रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान किया। CBI और ED शराब घोटाले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि तीनों अब जमानत पर बाहर है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि बीजेपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं के एक कार्यशील मॉडल को बंद कर दिया है और उस पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। पार्टी ने बयान में कहा, दिल्ली के स्कूलों की हर ईंट, मोहल्ला क्लीनों की हर सुई की जांच कीजिए, लेकिन जब आपकी यह धरपकड़ पूरी हो जाए तो कुछ वास्तविक काम शुरू कीजिए। बयान में भाजपा से जनादेश का सम्मान करने और शासन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा के राज में बिजली कटौती, सीवर ओवरफ्लो और निजी स्कूलों में फीस वृद्धि जैसे नागरिक मुद्दे और भी बदतर हो गए। 6 महीने बीत चुके हैं और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया। पार्टी ने कहा, आपने भाजपा के 2500 रुपये प्रति माह देने के अभी तक स्वीकृत न हुए वादे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान को, जहां झुग्गी वहां मैदान में बदल दिया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।